किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले हमें पता करना होगा कि जो सामने दुश्मन है उसकी ताकत कितनी है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आने वाले हैं। अगर हमें ये क्लियर हो जाता है तो हमारे लिए आसान रहेगा कि किस सब्जेक्ट को अब अपन कितना टाइम दे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। इसके अलावा अपन इसमें जानने वाले हैं कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। इकोलॉजी बोलता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का सबसे कम वेटेज में एक ही सवाल पूछा गया था। तो एक पहले स्ट्रेटजी वाले वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाई थी, एक कंप्लीट वीडियो ओनली स्टैटिक जीके के लिए। किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले हमें पता करना होगा कि जो सामने दुश्मन है उसकी ताकत कितनी है। तो जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं ना, आरआरबी, एनटीपीसी, उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सिलेबस है उसमें कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आने वाले हैं। करंट अफेयर से कितने सवाल आएंगे, स्टैटिक जीके से कितने आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे। अगर हमें ये क्लियर हो जाता है तो हमारे लिए आसान रहेगा कि किस सब्जेक्ट को अब अपन कितना टाइम दे और किस सब्जेक्ट के कितने सवाल हमें डेली लगाने चाहिए। तो मैंने जितने भी 2019 के सवाल थे एनटीपीसी के, जितनी भी शिफ्ट थी, उन सभी को कम से कम 20 से ज्यादा घंटे तक मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद पाया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो पुष्पेंद्र सिंह राजप्रीत नाम है मेरा और मैंने कई सारे अलग अलग एग्जाम्स क्वालिफाई भी किए हैं और 6 से ज्यादा साल तक टीचिंग भी करी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन स्ट्रेटजी प्लस हर एक सब्जेक्ट की, हर एक पेपर की मैं नींव से लेके जो पीक है वहां तक की स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। तो अपन अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। इसके अलावा अपन इसमें जानने वाले हैं कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। इन सभी के बारे में किसका कितना वेटेज रहेगा, ताकि हमें एक बेसिक जानकारी मिल सके कि भाई एग्जाम में हमें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए, किसको कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हमें एक बेसिक समझ होनी चाहिए एग्जाम के जो वेटेज की है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ग्राफिक्स बना के यहाँ पे बताया है। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी जो प्राचीन इतिहास है, इससे आप देख सकते हैं एक सवाल लगभग सब शिफ्ट में एक सवाल एंशिएंट हिस्ट्री का देखा गया है। ऐसे ही मिडाइवल जो हिस्ट्री है उससे लगभग 2 सवाल, यानी जो मध्यकाल का इतिहास है जिसमें मुगल की बात आप करते हो, है ना, तो वो वाला जो इतिहास है उसमें 2 सवाल देखे गए हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसका मतलब है जो 1857 यानी 1857 के जो आज़ादी का संघर्ष है, और वो पूरी संघर्ष की कहानी आ जाती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें लगभग 2 सवाल एनटीपीसी की सभी शिफ्ट्स में देखे गए हैं एवरेज। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक सवाल किसी में देखा गया है, किसी में नहीं देखा गया है, तो एवरेज में इसका एक सवाल लेके चलता हूँ। तो हिस्ट्री के एवरेज मैंने 5 से 6 सवाल ऑब्जर्व किया है, जो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस सभी शिफ्ट्स में। तो ज्योग्राफी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ज्योग्राफी बोल देता हूँ एक को इकोलॉजी बोल देता हूँ। यानी जो एक हो गया हमारा ज्योग्राफिकल जितने भी क्रिएचर्स है, इसके अलावा दूसरा इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी जो है, पर्यावरण को लेके बातें हैं। तो एक सवाल इकोलॉजी का पूछा गया है एवरेज सभी शिफ्ट में, है ना, पर्यावरण से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। और ज्योग्राफी जिसमें रिवर्स हो गया, काफी वास्ट ज्योग्राफी आपको पता है, उसमें काफी सारे टॉपिक है, उन सभी को मिला के इससे 2 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी से टोटल हम देखेंगे तो 3 सवाल पूछे गए हैं एनटीपीसी की सभी शिफ्ट में एवरेज। इसके बाद अगला सब्जेक्ट हम बात करेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी से 3 सवाल पूछे गए सभी में। जैसे कुछ फैक्ट पूछे गए थे कि भाई के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, या कोई भी चीज़ पूछ लिया, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है कौन सा आर्टिकल में, कुछ ज़्यादा 3 में से 2 फैक्ट पूछे गए हैं। एक थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसके अंदर 3 या 4 लाइंस आपको दे देंगे, बोल देंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। उनको हमें मिलान करना होता है कि भाई इधर एक डेटा लिख दिया लेफ्ट में, राइट में एक डेटा लिख दिया, तो बोल दिया कि इन दोनों को डेटा को मैच करो। तो मैच करने वाले कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एवरेज सभी शिफ्ट में पॉलिटी के यानी जो राजनीति विज्ञान है उसके 3 सवाल हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला सब्जेक्ट हमारे सामने इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के भी 3 सवाल देखने को मिलेंगे आपको। देखो जो हमारी इनकम है,
जीडीपी, जीएनपी, ये सब है, इनसे हमेशा ही एक क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो डेफिसिट होते हैं यानी घाटे होते हैं, जो राजकोषीय घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा हो गया, घाटे का भी एक सवाल अक्सर इकोनॉमिक्स से आता है। और एक सवाल या तो ग्राफ का पूछ लेगा या इसका थोड़ा सा करंट से रिलेटेड कोई इकोनॉमिक्स का सवाल पूछ लेगा, लेकिन 3 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखे गए थे। इसके आगे चलते हैं अपन साइंस। तो साइंस को यहाँ पे आपको पता है 3 पार्ट्स है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स का सबसे कम वेटेज पूरे पेपर में, आप सभी सब्जेक्ट देखोगे, कोर सब्जेक्ट देखोगे तो सबसे कम वेटेज आप पाओगे कि फिजिक्स का है। फिजिक्स का हर शिफ्ट में एक ही सवाल पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लगभग 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। 3 सवाल ज़्यादातर शिफ्ट में पूछे गए थे, 2 काफ़ी कम में थे, तो हम मान के चलेंगे केमिस्ट्री के 3 सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के 4 सवाल पूछे गए थे। बायोलॉजी थोड़ी सी वास्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। जैसे बायोलॉजी को मैं फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक हो गया बोटनी, एक हो गया जूलॉजी, एक हो गया ह्यूमन बॉडी। बोटनी यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। जूलॉजी यानी जो भी जीव विज्ञान है, जंतु है, उनसे हम बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी यानी फिर जंतुओं में भी एक स्पेसिफिक जंतु जो कि इंसान हो गया, ह्यूमन हो गया, उसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ह्यूमन बॉडी जो है उसको ज़्यादा वेटेज दिया गया। ह्यूमन बॉडी के कितने 2 सवाल अक्सर ही लगभग शिफ्ट में देखे गए। इसके अलावा बॉटनी और जूलॉजी का एक एक सवाल ज़्यादातर शिफ्ट में देखे गए। यानी टोटल मिला के मैं कहूँगा कि 4 सवाल एवरेज बायोलॉजी में पूछे गए थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर शिफ्ट में, 1 से 2 सवाल। ज़्यादातर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा। कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 1 सवाल भी पूछा गया था, जिसमें अक्सर सवाल क्या पूछा गया था, जो कंट्रोल की है सीधी, तो उनके लिए आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। ज़्यादा पेज नहीं, अगर 20-25 पेज के अंदर आपको ज़्यादातर कंप्यूटर के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो जब बताऊंगा तब, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके यानी जो बदलता नहीं है, जैसे कि हेरिटेज हो गया या यूं का टेम्पल है, जितना भी देश का जो कल्चर है वो बदलता नहीं है। तो जो स्टैटिक जीके हैं, पहला प्रेसिडेंट, पहले जितने भी लोग हैं, है ना, जो वो सारा का सारा उसके 4 से 5 सवाल आप देखोगे कि इसका अच्छा खासा वेटेज है। ये आपको ल्यूसेंट या अरियन सभी बुक्स के पीछे मिल जाएगा। इसको भी मैं अच्छे से आपको एक पहले स्ट्रेटजी वाले वीडियो में मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाई थी, एक कंप्लीट वीडियो ओनली स्टैटिक जीके के लिए मैं बना के लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो 4 से 5 सवाल स्टैटिक जीके के पूछे गए थे, है ना। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसका वेटेज आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा है। 6 से 7 सवाल हर शिफ्ट में देखे गए। यहाँ पे 2 मेजर प्रॉब्लम क्या फेस की गई कि कोई ज़्यादा हम बता नहीं सकते कि करंट अफेयर कब से कब तक का पूछा गया था, क्योंकि इवन आफ्टर 3 years ओल्डर इन सम शिफ्ट, कुछ ऐसे शिफ्ट थी जिसके अंदर भाई 3 साल से भी पुराना करंट अफेयर पूछ लिया गया। तो हम इसलिए इसके बारे में सटीक उससे एनालिसिस नहीं कर पाया। मैंने कई सारी शिफ्ट देखी, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा सटीक नहीं बता सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, एक सेफर साइड लेके चलेंगे कि 6 महीने से 1 साल का करंट अफेयर अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एवरेज क्वेश्चन उसके अपन बना सकते हैं। 6 से 7 अगर पूछे गए हैं, अगर अपन ने अभी रिसेंट का करंट अफेयर अपन फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अपन लिंक करके भी 3-4 सवाल, 5 सवाल बना सकते हैं। बहरहाल ये वेटेज है 6 से 7 सवाल करंट अफेयर का, ठीक है। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा वेटेज है। इसके अलावा मिसलेनियस पार्ट मैंने रखा है, जिसमें जैसे टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आ गए, अभी कोई नई टेक्नोलॉजी आई उसके बारे में आ गया, फ्लोरा फोना के कुछ क्वेश्चंस आ गए, है ना। कोई नई, जैसे फ्लोरा फोना यूँ समझ लीजिए कि कहीं पे कोई नई लेक का पता चल गया, कहीं पे किसी नए जीव का पता चल गया, कीट का पता चल गया कि वहाँ पे वो एक कछुआ पता चला, वहाँ पे एक नया कीट पता चला, ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में भी कई बार कुछ नई चीज़ें होती है, और कुछ इसमें बार बार हर बार आर्ट एंड कल्चर में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। आपको नए नए क्वेश्चन खोद खोद के निकाले जाते हैं। हालांकि वो किसी सब्जेक्ट में रखे जाने चाहिए, लेकिन वो जब पेपर में सवाल आता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मिसलेनियस का पार्ट है, इसके भी 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। तो ये मैंने वेटेज की बात करी, आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिल रहा है, सबसे कम वेटेज किसको मिल रहा है, उसके आधार पे अपन अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट जाना कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आगे जो मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं, इसी के बेसिस पे जिस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं उस पे मैं ज्यादा फोकस के साथ आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा और ज्यादा टाइम अलॉट करने की कोशिश करूंगा। आपको भी सेम यही काम करना है, ठीक है भाई। तो वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए
और अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है एग्जाम को लेके, फिजिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह खुश रहें, खूबसूरत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।